हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। असद ने उमेश पाल के सीने में गोली मारने का ऐलान किया था। बरेली जेल में ही उमेश पाल को मारने का ऐलान कर दिया था। असद के दोस्त आतिक जफर ने पूछताछ में खुलासा किया। हत्याकांड से पहले अतीक और उमेश पाल में बातचीत हुई थी और इस फोन पर बातचीत के दौरान गुड्डू मुस्लिम ने अपने फोन से दोनों की बातचीत कराई थी। दोनों की बात उमेश पाल और अतीक के बीच जमकर गाली गलौज हो गई। पत्नी शाइस्ता पर की गई टिप्पणी से भड़क गया था माफिया और इसी घटना के बाद उमेश की हत्या की साजिश रची गई। 11 फरवरी को बरेली जेल में पूरे मामले की प्लानिंग रची गई। उमेश पाल हत्याकांड मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब ये खबर सामने आई है कि माफिया अतीक के बेटे असद ने उमेश पाल को सीने में गोली मारने की कसम खाई है। दरअसल उमेश पाल की हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल के पास उसके घर पहुंचा था और उसने अतीक अहमद से उमेश पाल की बात कराई थी। इस दौरान दोनों के बीच में विवाद हुआ था और अतीक अहमद ने जब उमेश पाल को गाली दी तो उमेश पाल ने भी पलटकर गाली दी थी और शाइस्ता परवीन को लेकर के भी कुछ टिप्पणी की थी। जिसके बाद ये खबर जब असद और तमाम अतीक अहमद के गुर्गों और बेटों तक पहुंची थी तो सब आग बबूला हो गए थे और उसी समय उन लोगों ने ये सोच लिया था कि उमेश पाल को रास्ते से हटाना है। लेकिन 11 फरवरी को जब असद और तमाम शूटर अशरफ से मिलने बरेली जेल पहुंचे थे तो वहां पर असद ने कहा था कि वो उमेश पाल के सीने में गोली मारेगा और उसने ये कसम खाई है। जिसके बाद अशरफ ने असद को समझाया था कि शूट आउट के समय तुम गाड़ी में बैठे रहना और बाकी के शूटर्स अपना काम तमाम कर देंगे। लेकिन शूट आउट के समय असद अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाया और गुस्से में आकर गाड़ी से उतर गया और जब उमेश पाल को कई गोलियां लग चुकी थी, उमेश पाल घर की गली में भाग रहा था, उस वक्त असद गाड़ी से उतरा, उसने अपनी पिस्टल लोड करी और गली में घुस करके उमेश पाल के सीने में गोली मारी थी। वही गोली उमेश पाल के सीने से होती हुई लंग्स तक अंदर गई थी और उसी गोली के चलते उमेश पाल की मौत हो गई। तो ये पूरा खुलासा असद के दोस्त आतिन ने पुलिस की पूछताछ में किया है। तो पूरे मामले की तह धीरे धीरे खुल रही है और सच्चाई सामने आ रही है। तो प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और प्रयागराज से बड़ी खबर, माफिया अतीक के बेटे असद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। असद ने बरेली जेल में हत्याकांड का ऐलान किया था। उमेश पाल को गोली मारने का जेल में ही ऐलान किया था। असद के दोस्त आतिक जफर ने पूछताछ में खुलासा किया है। राजूपाल हत्याकांड के बाद से ही दुश्मनी चल रही थी। हत्याकांड से पहले फोन पर अतीक और उमेश पाल की बात हुई थी। गुड्डू मुस्लिम ने बात कराई थी और उसके बाद से यह ऐलान किया था। बरेली जेल में हत्याकांड का ऐलान किया था। असद के दोस्त आतिक जफर ने पूछताछ में खुलासा किया है। अतीक की मौत के बाद अब उसकी अकूत संपत्ति पर एक्शन की तैयारी है। यूपी के कई बड़े शहरों में अतीक का बेनामी निवेश है और अब 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कार्रवाई की तैयारी है। ईडी ने माफिया अतीक अहमद की 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों को चिन्हित किया है। ये बेनामी संपत्तियां प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और नोएडा में चिन्हित की गई हैं। अतीक अहमद की मौत के बाद ईडी अब अतीक की बेनामी संपत्तियों को खंगालने में जुटी हुई है। देखा जाए तो अब तक ईडी की कार्रवाई में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके सहारे ये कहा जा सकता है कि बीते 2 दशक में अतीक अहमद ने अपने खौफ के दम पर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति खड़ी की है। हालांकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बाहर के राज्यों में भी बीते कुछ सालों में अतीक अहमद ने जमकर इन्वेस्ट किया था। खासतौर पर अगर हम रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, क्योंकि प्रयागराज से लेकर लखनऊ और कानपुर में तमाम ऐसे बिल्डर, तमाम ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर हैं जो अतीक अहमद के साझेदार हुआ करते थे। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब इस पूरे मामले की छानबीन एसटीएफ ने शुरू की तो उस दौरान ये बात सामने आई कि लखनऊ के तमाम ऐसे बिल्डर थे, तमाम ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर थे जिन्होंने असद और गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी। वैसे में ईडी को शक है कि इनके धंधे में अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। साथ में बिल्डर हैं जो अतीक अहमद के साझेदार हुआ करते थे और जिन पर ईडी को शक है
कि जो इनकी संपत्ति है या जो भी इनका पूरा मार्केट है उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी अतीक अहमद की है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और ग्रेटर नोएडा में भी अतीक अहमद के साम्राज्य पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। लखनऊ, प्रयागराज और नोएडा में अतीक की करीब 100 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। अखिल नोएडा की बात करें तो यहां 30 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में अतीक की कोठी मौजूद है। अतीक अहमद के साम्राज्य पर ईडी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने चिन्हित किया है। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में ईडी की ये मन्नत नाम से कोठी है, जो कई साल पहले अतीक अहमद ने खरीदी थी। इस मकान में रहकर अतीक अहमद के एक बेटे ने यहाँ के कॉलेज से पढ़ाई भी की। तमाम जानकारी जुटाने के बाद राजस्व विभाग के लोगों से मीटिंग करके अतीक अहमद और उसके गुर्गों या उसके द्वारा जो कमाई हुई नामी और बेनामी संपत्ति है उसको कुर्क करने की कार्रवाई अब ईडी द्वारा जल्दी की जाएगी। इस संपत्ति को भी ईडी के अधिकारियों द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। नोएडा की बात की जाए तो 30 करोड़ रुपए की संपत्ति नोएडा में बताई जा रही है। अतीक अहमद कई बार नोएडा आया था जब उसका साम्राज्य चल रहा था और यहाँ के अधिकारियों को डराने धमकाने की भी कई चीजें सामने आई है। तो अतीक अहमद की इस प्रॉपर्टी के साथ साथ अन्य और जो भी प्रॉपर्टी है उन पर जल्द ईडी का शिकंजा कस सकता है।